नाउ यू कैन सी द होल लैंड स्पीति, हिमाचल की दूसरी डिस्ट्रिक्ट जो हम क्रॉस करके आए रोहतांग टनल से। यू कैन सी द कोल्ड वे, 1% भी ग्रीनरी नहीं, और ये ऐसा ही रहता है। ये दूसरा पार्ट है हिमाचल का जो कि अनछुआ, अनटच्ड। I love this place. रोहतांग टनल को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो एक छोटा सा टाउन है सिसु, और बहुत ही खूबसूरत टाउन है। जिस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे हैं सर्दी के मारे वाकई बहुत बुरा हाल है, क्योंकि ठंड तो सोलांग में भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर मुझे लगता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम है, और पूरी रोड जम चुकी है इस वक्त, और ठंड के मारे यकीन जानिए बुरा हाल है। इस टाउन में जब हम पहुंचे हैं तो मुझे अभी तक यहाँ पर कोई भी लोकल रेजिडेंट अभी तक दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है कि ठंड इतनी ज़्यादा है कि सब लोग घर के अंदर दुबके हुए हैं, और पूरे टाउन में एक बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही चंद्रभागा रिवर गुजरती है, और चंद्रभागा रिवर इस वक्त जम चुकी है, उसका अधिकतर हिस्सा जम चुका है, केवल एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही है उसकी। उस नदी की आवाज़ इस पूरे टाउन में सुनाई दे सकती है। पूरी वादियों में दूर दूर तक कोई हरकत नहीं है, कोई इंसानी हरकत मौजूद नहीं है, कुछ भी चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। केवल एक ही आवाज़ सुनाई देती है, और वो है चंद्रभागा रिवर के बहने की आवाज़। अभी तक मनाली टूरिज्म के लिए एक अच्छा स्पॉट था, और अधिकतर लोग छुट्टियां मनाने के लिए या फिर माउंटेन्स को एंजॉय करने के लिए मनाली आते थे। लेकिन अब अटल टनल के बन जाने के बाद में सिसु जैसे टाउन में वो पोटेंशियल है कि जो आने वाले वक्त में इन जगहों को एक हॉट स्पॉट बना सकता है टूरिज्म के ज़रिए से, क्योंकि इस जगह की ब्यूटी अभी तक भी अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुँचते होंगे, और ऑब्वियसली मनाली से लेह जाने वाले रास्ते में सिसु पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब टनल के बन जाने के बाद से और कनेक्टिविटी अच्छी हो जाने के बाद से अगर हम कुछ सालों बाद यहाँ पर आएंगे, यानी कि 5-6 साल बाद, मुझे लगता है कि सिसु की एक नई तस्वीर हमें देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि उस तस्वीर में कुछ ख़राब चीज़ें भी शामिल हों, क्योंकि बढ़ता हुआ टूरिज़्म हर जगह की खूबसूरती को चुरा भी लेता है। वैलीज को अगर कनेक्ट करना है तो जब तक BRO काम नहीं करेगा तो तब तक एक गांव दूसरे गांव से नहीं जुड़ पाएगा। तो लोगों के दिमाग में तो रहता था, बट हम मजाक के तौर से बोलते थे BRO के भरोसे।
बोतल, रोटी और स्नैक्स को ओडंग बोलते हैं यहाँ सांस ही चल रही थी। जैसे ही उठाया कड़क कड़क करके वो चले गई। वो इधर से बर्फबारी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तूफान था जी। मैं विनोद, एक डेड बॉडी जी, एक 2 बंदे एक डेड बॉडी के साथ थे जी। फिर आते रहे जी। जब वो यहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया ना जी, 6-7 इंच बर्फ थी, वो चले गए आगे को विदाउट इन्फॉर्मेशन। रेस्क्यू फोर्स ने इन्फॉर्म किया नहीं जी उन्होंने। फिर कौन लोग यहीं के लोकल ही थे जी, पिकअप वाले। हाँ जी, सामान बेच के वो वापस चले गए थे जी। तो हमारे को पता नहीं दिया उन्होंने कि हम लोग जा रहे हैं बोल के, बैरियर रोड तोड़ के भाग गए जी। वो 8-10 किलोमीटर आगे जाके वो उनकी गाड़ी फंस गई है। बाईपास आता है एक जगह पे नहीं, वहाँ पे उनकी गाड़ी फंस गई। एक रात रहे वो उसी में पिकअप में रहे। आज अभिमास की रेस्क्यू टीम से मिलने का मौका मिला। 9 लोग यहाँ पे केवल रेस्क्यू के लिए 12 महीने रहते हैं। उसमें डॉक्टर्स हैं, मेडिक्स हैं और साथ में रेस्क्यू क्रू भी है इनका बहुत सारा, क्योंकि साल में 8 या 9 महीने यहाँ पे बर्फ़ रहती है। और जो टूरिस्ट आते हैं जो कि प्रिपेयर्ड नहीं होते यहाँ पे फंस जाते हैं और फिर रेस्क्यू के लिए हमारे अभिमास के लोगों को जाना पड़ता है। हमारी जितनी जो सभ्यताएं हैं ना सर, जितनी भी आपने मतलब हमने जो पढ़ी है 9th 10th 8th 9th में, सारी रिवर वैली पे है ना, कि कोई ना कोई रिवर होनी चाहिए, गंगा, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, और ऐसी कोई नदी होनी चाहिए, युआंग हो। यहाँ कौन सी नदी है, यहाँ क्यों रहेगा आदमी? तो ये ट्रेड रूट के पेरिफेरी रूट है सर ये सब, और इसीलिए तो यहाँ लामा रहेगा। अगर लामा भी को भी तो खाना चाहिए, मतलब जो भी धर्म है उनको खाना तो चाहिए, तो कौन देगा खाना? ट्रेडर जो जहाँ पे जाता जाएगा वो चढ़ाता जाएगा, आप खाते रहेंगे। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना सर, वो हमेशा ट्रेड से अफेक्टेड रही है हमेशा। तो आप देखोगे जो हमारा ये जो हिमालय ख़त्म होता है जहाँ से, और तिब्बत वैली जहाँ से स्टार्ट होती है, तो एक ट्रेड रूट हुआ करता था चाइना से, जो अफगानिस्तान, पर्शिया, यूरोप तक कनेक्ट होता था। इसको सिल्क वे, जिसको हमने सिल्क रूट भी कहते हैं, रेशम का रास्ता। तो सिल्क वहाँ जाता था और वहाँ से सारा गोल्ड आता था, रोमन एम्पायर से, ग्रीक एम्पायर से। तो ये जो आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस वैली में, ये उस सिल्क रूट की पेरिफेरी है। आप देखो इस वैली में किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं है, ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज होता है, ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको बेचा जा सके या फिर खाया जा सके। ये वो लोग हैं जो पिछले हज़ारों साल से सिल्क रूट के किनारे थे, जिन्होंने कि यहाँ से जो ट्रेडर निकलते थे ऊँटों पे, बैक्टीरियन कैमल्स पे, और उनको सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के लिए ये लोग यहाँ पे थे। तो वहाँ से कन्फ्यूशियस का जो धर्म था और जो बुद्धिज़्म जो रिलीजन था, वो निकला ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, ईस्ट से। हिंदू धर्म निकला नॉर्थ साउथ से ईस्ट की तरफ। यहाँ पे आके दोनों धर्म आप देखेंगे क्लैश होते हैं। यहाँ पे आप इस वैली में जाएंगे तो हिंदुज़्म ज़्यादा पॉपुलर है, जिस वैली में अभी हम खड़े हैं वहाँ पे बुद्धिज़्म ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे जो अभी हम मंदिर जो अभी हम देख के आए थे राजा घेपन का, तो ये जो यहाँ के जो लोग हैं ये दोनों धर्म को मानते हैं, क्योंकि ये ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं जहाँ पे दोनों रिलीजन है। हिंदुज़्म है एक तरफ और एक तरफ लामाइज्म है, बुद्धिज़्म है। तो इन्होंने यहाँ दोनों की दोस्ती भी करा रखी है कि हमारे ऋषि इनके देवताओं के भाई हैं, या फिर इनके मतलब दोस्त हैं, या फिर वो पूजा साथ में होगी, या फिर इनकी देवी और हमारे जो वो है वो सब इकट्ठे हैं। ये माइथोलॉजी और ट्रेड का कनेक्शन है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है।